हेलो फ्रेंड्स, केम टू द न्यू वीडियो ऑफ अ जोग्राफ़ी लर्निंग। आज आपको मैं बताऊंगा जोग्राफ़ी के बारे में। जोग्राफ़ी के रेलवेज़, जब मतलब रेलवेज़ रोडवेज़ मतलब ट्रांसपोर्ट के बारे में। असली में कौन कौन से होते हैं ट्रांसपोर्ट? जो रोड के तरफ थ्रू रोड, वाटरवेज़, एयरवेज़ एंड रेलवेज़। तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं बताऊंगा। तो चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ रोडवेज़। रोडवेज़ के एडवांटेज क्या है? ऐसे तो हर एक चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो रोड के एडवांटेज क्या है? जो रोड के कारण ही जो विलेज के लोग हैं वो आपस में जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है इट इज़ थ्रू द रोड दैट एवरी विलेज एंड द हैम्पलेट कैन बी रीच। मतलब जहाँ पर किसी को जाना हो तो वो रोड के कारण ही वहाँ से जा सकते हैं। दूसरा जो है रोड की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो रेलवे लाइन से कम होती है। तो ये इंग्लिश में क्या लिखा है के बाद क्या लिखा है रोड कैन बी रोड जहाँ जहाँ पर ऊपर उड़की खुड़वी जगह होती है वहाँ पर भी रोड्स बनाए जा सकते हैं जो रेलवे जहाँ पर नहीं जा। रोड कैन बी कंस्ट्रक्शन इवन इन अ ट्रेन द एरिया ऑफ अ डिफ़िकल्ट ड्रेनेज एंड वेयर द रेलवे लाइन डज नॉट एग्जिस्ट। रेलवे लाइन जहाँ पर जा नहीं सकती। हो गए 3 एडवांटेज याद। चले आगे। चलो फिर डिसएडवांटेज ऑफ रोड वेज। डिसएडवांटेज क्या होता है? मैनी रोड्स आर अनसरफेस्ड। अनसरफेस्ड होती है देयर फॉर नॉट सूटेबल फॉर रेगुलर मतलब गाड़ी नहीं चला जा सकती, आपको सिर्फ चल के ही जाना पड़ेगा, मतलब पैदल। उसे कहते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रोड। ये हो गया मैनी रोड्स आर अनसरफेस्ड। दूसरा रोड इज नॉट प्रॉपरली मेंटेन। ठीक है, प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा जिसके कारण रोड सरफेस वीक हो जाएगी एंड कॉज अ हैवी लॉस इन वेयर एंड ट्रेयर्स। मतलब चोट लगने के चांसेस ज़्यादा है। चले फिर, ये होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट भी है मैनी रोड हैव इनकरेंट कैपेसिटी ऑफ वीक पावमेंट अनब्रिज लेवल एंड क्रॉस एंड लैक ऑफ साइडवेज। ओके, एंड इंटायर सेफ्टी मेजर। ठीक है, पावमेंट नहीं होती, कुछ कुछ रोड जो है तो वीक होती है जिससे अनब्रिज एरिया होता है जिसके कारण सेफ्टी मेजर्स नहीं होते कुछ कुछ रोड में। ये डिसएडवांटेज इधर बता रखा है। चलो आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ रेलवे। रेलवे के एडवांटेज क्या? अब हम चलते हैं रेलवेज़ के बारे में। मैंने 4 बताए थे, अब यहाँ पर रेलवेज़ ये कंपैरिजन करेंगे। रेलवेज़ हेल्प इन ईज आता है। जो बल्कि गुड्स होते हैं वो ट्रेन के कारण आता है, दूर दूर डिस्टेंस तक भी पहुंचाया जा सकता है। रेलवे हेल्प इन रिड्यूसिंग सफरिंग इन नेशनल क्लाइमेटी। कभी कभी भूखमरी होती है तो रेलवे के कारण ही जल्दी फास्ट मूवमेंट से अनाज भी भेजा जाता है। ठीक है, आगे रेलवे ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन यूनिट्स एंड फिनिश गुड थ्रू मार्केटिंग। जो रॉ मटेरियल होता है कॉटन, जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री होते हैं रेलवे के कारण वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। और ड्रेस के जो ये ड्रेस ये सब होता है रेलवे के कारण मार्केट में भी पहुँचाया जाता है। रेलवे फैसिलिटेट द इजी मूवमेंट ऑफ पुलिस ट्रूप्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट होते हैं डिफेंस के वो रेलवे के कारण भेजे जा सकते हैं। चले फिर आगे। अब डिसएडवांटेज ऑफ रेलवे। ट्रेन ट्रैवल कैन बी वेरी लॉन्ग टाइडस स्पेशली व्हेन कंपेयर टू एयर ट्रैवल। यहाँ पर एक कंपैरिजन है। रेलवे जो है रोड से फास्ट है, बस एयर ट्रैवल से स्लो है। तो आपको टाइडस कर सकता है वो, किसी के 3 दिन 4 दिन ट्रेन में रहना, तो वो बहुत टाइडस हो सकता है। ट्रेन विच रन ऑन कुछ ट्रेन रन ऑन कोयल प्रोड्यूस आ लॉट ऑफ एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। जो ट्रेन कोयले पे चलती है वो नॉइस और साउंड पॉल्यूशन, नॉइस और एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती है। ट्रेन कैन नॉट क्रॉस द ओशनिक। यहाँ पर देखा लिमिटेड, इट इज़ लिमिटेड टू द लैंड ट्रैवल एंड कैन नॉट नॉर्मली हेल
प्रोड्यूस फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, ठीक है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रेन नहीं जा सकती, लैंड टू लैंड ही ट्रैवल की जा सकती है। द कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो एयरवेज होता है ये फास्टेस्ट और द कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। क्यों? इट कनेक्ट्स द फार फंक्स एंड द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्रीज। आपको अगर 3 बजे बैठे हो तो आप 4 बजे, 3 बजे दिल्ली बैठे तो आप 4 बजे कोलकाता भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो एयरवेज के ये इतने एडवांटेज, इतनी जल्दी आप पहुंच जाते हो। अब दूसरा, द स्पीड एंड, मैंने वही बताया, द स्पीड एंड एज इन विच विद विच एरोप्लेन कैन क्रॉस माउंटेन को भी क्रॉस कर सकता है, बैरीज सैंडी डस्ट मेक द एयर ट्रांसपोर्ट इनडिसेबल। जो प्लेन माउंटेन को भी क्रॉस करके जा सकते हैं, सैंडी डेजर्ट को भी, बैरियर्स को भी, तो एयर ट्रांसपोर्ट उसे ही इनडिसिप्लिन्स बनाता है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग नेशनल क्लाइमेटीज़ मतलब जब बाढ़ आ जाए। एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी है, ठीक है। जब बाढ़ आ जाती है तो हेलीकॉप्टर से ही लोगों को उठाया जाता है और फूड प्रोड्यूस दिया जाता है। चले फिर आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि एयर ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन, फ्लाइट आर ऑफन डिले ड्यू टू बैड वेदर। जो फ्लाइट होती है ज़्यादा अगर डिले हो जाती है ड्यू टू बैड वेदर, ये हो गया। एयर ट्रांसपोर्ट इज रन ऑन पेट्रोलियम विच इज एन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है जो वापस प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट कैन कैरी स्मॉल टनेज बट इट हैज़ फ्लाइट चार्ज, मतलब ज़्यादा टनेज लेने के लिए फ्लाइट चार्जेस लगते हैं, पैसे देने पड़ते हैं तभी ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ वाटरवेज, इट इज़ चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज जो है सबसे चीप कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल, भारी चीज़ ले जाने के लिए सबसे इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये इको फ्यूल एफिशिएंट भी है और इको फ्रेंडली भी है। तो ये 3 इसके एडवांटेज है वाटरवेज के। आगे चले, अब क्या है डिसएडवांटेज ऑफ वाटरवेज, तब भी फिर डिसएडवांटेज भी है। इट डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन, ये भी वेदर कंडीशन के हिसाब से ही चलता है। इट नीड लॉन्ग ट्रैवल आवर्स विच कॉज सी सिकनेस, बस ये है कि वाटरवेज से आप जाओगे तो सी सिकनेस हो जाएगा, क्योंकि आपको लंबे आवर तक चाहिए, टाइम लगता है माल भेजने में, ठीक है। फिर दूसरा, वाटर ट्रांसपोर्ट इज लिमिटेड टू द एरिया वेयर रिवर्स आर नेग्लिजिबल एंड द ओशनिक रूट्स एग्जिस्ट। जहाँ पर ओशनिक रूट्स और रिवर्स नेग्लिजिबल हैं वहीं पर एयर ट्रांसपोर्ट, वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। आपको और समझ आया? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ ना समझ आए वाटर ट्रांसपोर्ट एंड डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बीच में, तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।